म्यांमार के काया राज्य में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से ज्यादा लोगों के जले हुए शव मिले। मीडिया रिपोर्ट्स और एक स्थानीय ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इस बारे में जानकारी दी। करनी ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने बताया, शनिवार को म्यांमार के हपरूसो शहर में मौसो गांव के पास 30 लोगों के जले हुए शव मिले हैं, जिन्हें सेना ने मार दिया। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आज यानी 25 दिसंबर को एरियन रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना स्थित लॉन्चिंग बेस से लॉन्च कर दिया गया। इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने तैयार किया है। इस पर करीब 75,000 करोड़ रुपए खर्च आए। ये दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पैगंबर मोहम्मद के अपमान को अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना अभिव्यक्ति की आजादी और इस्लाम के मानने वालों की भावनाओं का उल्लंघन करना है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इस बयान का स्वागत किया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इस बयान का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इमरान खान ने कहा, पैगंबर का अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। मुस्लिम नेताओं को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इस संदेश को दुनिया भर के गैर मुस्लिम नेताओं तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी इस बयान की तारीफ की। रूस और यूक्रेन के बीच फिलहाल बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था, रूस ने बॉर्डर पर 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं और 2022 के शुरुआत में हमला कर सकता है। दूसरी तरफ रूस ने इन आरोपों का खंडन किया। उसने कहा, हमारा यूक्रेन पर हमला करने का कोई प्लान नहीं है, तमाम आरोप गलत हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाना नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में आई एक खबर अमेरिका को डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी दोनों फ्रंट पर मुश्किल में डालती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बेहद गुपचुप तरीके से अरब देशों में पैठ बना ली है। बस को आमतौर पर सड़कों पर चलते देखा जाता है, लेकिन जापान के कायो शहर में शनिवार को सड़क के साथ रेलवे ट्रैक पर भी चलने वाली बस सर्विस शुरू हुई है। इसे ड्यूल मोड व्हीकल यानी कि डीएमवी नाम दिया गया है। एक डीएमवी में 21 यात्री बैठ सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर डीएमवी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा 37 मील है, जबकि सड़कों पर स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय मूल के लोग दुनिया भर में परचम लहरा रहे। गूगल, ट्विटर जैसी दर्जनों टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओ इंडियन ओरिजिन के हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के व्यक्ति ने झंडा बुलंद किया। 64 साल के नरेंद्र जोडी कोलापेन को दक्षिणी अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्ति मिली है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनकी नियुक्ति की है। इसके लिए कई राउंड इंटरव्यू लिए गए। नरेंद्र ने इससे पहले भी 2 बार टॉप बेंच में शामिल होने के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन उन्हें तीसरी बार सफलता मिली। उन्हें जुडिशरी में बेहतरीन करियर होने के कारण इस पद के लिए चुना गया है। अमेरिका के एयरपोर्ट पर एक महिला ऑफिसर की सूझबूझ से 2 महीने के बच्चे की जान बच गई। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमेरिकी लोग उन्हें सुपर वुमन कह रहे हैं। वीडियो अमेरिका के नेवाक शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। चेक इन काउंटर पर एक महिला 2 महीने के बच्चे के साथ खड़ी थी। अचानक बच्चे की सांसें चलना बंद हो गई। इस घटना से महिला घबरा गई और बच्चे की पीठ दबाने लगी। लंदन के एक लैब में दुनिया के सबसे एडवांस रोबोट एमिका को बनाया है। ह्यूमन और रोबोटिक की दिशा में से बड़ा कदम माना जा रहा है। रोबोट एमिका के चेहरे पर 22 से ज्यादा सेंसर हैं। इन्हें कस्टम एक्चुएटर्स कहा जाता है। इसकी मदद से एमिका के चेहरे के हाव भाव को इंसानों के जैसे बनाने में सक्षम है। पाकिस्तान के विपक्षी सांसदों ने इमरान खान सरकार से अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत का समर्थन बंद करने की मांग की। सांसदों का आरोप है, अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने दे रही। वो दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा को मानने भी तैयार नहीं है। इन सांसदों ने कहा, जब तालिबान हुकूमत पाकिस्तान की फौज को ही आंखें दिखा रही है तो इमरान खान सरकार उसका समर्थन क्यों करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद आजम नजीर ने इमरान खान सरकार पर कट्टरपंथी पार्टियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। नजीर ने कहा, सियालकोट में श्रीलंका के एक नागरिक को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने जिंदा जलाकर मार डाला। पूरी दुनिया पाकिस्तान को लानत भेज रही है। सरकार ने अब तक क्या किया, मुल्क शर्मसार है, सरकार खामोश। भारत और चीन के बीच आपसी कारोबार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 1 जनवरी से 30 नवंबर 2021 के बीच दोनों देशों में कुल 8,57,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो कि पिछले पूरे साल के मुकाबले 46.4% ज्यादा है। अहम बात है, इन 11 महीने में भारत ने चीन से 6,59,000 करोड़ का सामान खरीदा।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण वैक्सीन की बूस्टर डोज की कवायद तेज हो गई। दुनिया के 98 देशों में वैक्सीन की बूस्टर डोज लग रही है। कुछ देशों ने इसे तीसरी डोज का भी नाम दिया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा 19 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज एशिया में लगी है। अफगानिस्तान का सबसे पसंदीदा खेल है बुजकशी। इसका आयोजन देश के चौथे सबसे बड़े शहर मजार शरीफ में हुआ। इसमें हिस्सा लेने के लिए तालिबान लड़ाकों ने भी हाथ आजमाया। इसे देखने के लिए सैकड़ों लोग उमड़े। उनके साथ हथियारबंद तालिबान लड़ाकों ने भी इसका लुत्फ उठाया। इस खेल में घोड़े पर सवार खिलाड़ी तेजी से एक दूसरे को पछाड़ने के लिए मशक्कत करते हैं। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए बम ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच में ये खुलासा हुआ। हालांकि धमाके से पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे भारी मात्रा में विस्फोटक बह गया। डीजीपी का कहना है मामले की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही, क्योंकि टिफिन बम की आशंका। लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके में एक लेडी कांस्टेबल का नाम सामने आया। जांच कर रही पुलिस टीम ने बम धमाके में मारे गए बर्खास्त पुलिस वाले गगनदीप सिंह की गर्लफ्रेंड कमलजीत कौर को गिरफ्तार किया, जो कि कांस्टेबल है। फिलहाल वह जिला पुलिस एसपी हेडक्वार्टर की नायब रीडर के तौर पर तैनात है। साथ ही गगनदीप को ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स किसने दिया, इसकी भी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक में रविवार सुबह करीब 5:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र नासिक से 88 किलोमीटर पश्चिम दिशा में था। इसमें किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कश्मीर पुलिस ने बताया अनंतनाग के श्री कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में कादीपोरा क्षेत्र निवासी फहीम भट्ट नाम का एक आतंकी मारा गया। वह हाल ही में आईएस शेखे में शामिल हुआ था और बिजबहरा पुलिस स्टेशन के एसआई मोहम्मद अशरफ की हत्या में शामिल था। मुंबई और दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार संक्रमण में अचानक से वृद्धि दर्ज की गई। मुंबई में शनिवार को एक बार फिर 757 नए मामले दर्ज किए गए। 24 जून के बाद मुंबई में संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को भी यहां 600 से ज्यादा केसेस मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को देश को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र को वैक्सीन शुरू करने की घोषणा की। पीएम ने कहा 15 साल से 18 साल की आयु के बीच जो बच्चे हैं उन्हें अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही जल्द ही नेजल और डीएनए वैक्सीन भी शुरू की जाएगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम तैनात करने का निर्णय लिया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया जिन राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं या वैक्सीनेशन रेट कम है, वहां सेंट्रल टीम तैनात की जाएगी। इनमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब शामिल हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के एक ही दिन में 21 केस मिले। इनमें से 11 लोग जयपुर, 6 अजमेर, 3 उदयपुर और 1 महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब तक राज्य में ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज 22 थे, जो अब लगभग दोगुने यानी 43 हो गए। राजस्थान अब ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या के हिसाब से देश में चौथे नंबर पर आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां लागू की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा उनके राज्य में ऐसी किसी पाबंदी की जरूरत नहीं है। शनिवार को नीतीश कुमार से पूछा कि वे बिहार में प्रतिबंध कब से लगा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक के कोलार में एक मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 दिन में 30 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित मिले। सभी के सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए, जिसका जिला प्रशासन के मुताबिक पिछले 4 दिनों में देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज में 1160 स्टूडेंट की कोरोना जांच की गई। फिलहाल संक्रमित स्टूडेंट का इलाज चल रहा है। सभी की हालत स्थिर है। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। अब असम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। यहाँ कल से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। असम सरकार ने रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है। हालांकि 31 दिसंबर को कर्फ्यू से छूट मिलेगी ताकि लोग नए साल का जश्न मना सकें। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच तिरुमाला के तिरुपति देवस्थानम ने मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए 48 घंटे पुरानी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। अगर दर्शन करने आए भक्त के पास रिपोर्ट नहीं है तो फुल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जिन भक्तों के पास न सर्टिफिकेट न ही रिपोर्ट होगी उन्हें पैदल या गाड़ी में बैठकर पर्वत की चढ़ाई नहीं करने दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में प्रदेश में 42 केस मिले हैं। इंदौर में कोरोना विस्फोट की स्थिति है। यहाँ 22 पॉजिटिव
मिले, वहीं भोपाल में 12, उज्जैन में 5, जबलपुर, खंडवा और खरगोन में 1-1 संक्रमित पाए गए हैं। भोपाल में यूएस से लौटे 4 लोगों में से 2 बच्चे समेत 3 लोग संक्रमित मिले हैं। दिल्ली की एक अदालत ने पर्ल ग्रुप स्कीम से जुड़े मामले में सीबीआई को सीसीटीवी निगरानी के तहत जांच करने और अभियुक्त के वकील की मौजूदगी को अनुमति देने का निर्देश दिया। इस घोटाले में एनएस भंगू पर अलग-अलग राज्यों के 5 करोड़ से ज्यादा निवेशकों से 45,000 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाने वाले किसान पंजाब की सियासत में कूद गए। संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे पंजाब के 32 में से 25 संगठनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, जिसके बाद बचे 7 संगठनों ने इसका विरोध कर दिया। इससे पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा दो फाड़ हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शनिवार को अमृतसर में पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने घेर लिया। शहर के 5 स्टार होटल की लॉबी में राजा वडिंग ने केजरीवाल से कैमरों के सामने बात की। मुद्दा था सुखबीर बादल के परिवार की स्वामित्व वाली कंपनी की लग्जरी बसों को सीधे नई दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की परमिशन देना और पंजाब रोडवेज की वॉल्वो बसों को इजाजत न देना। पुलिस के बारे में कहे आपत्तिजनक बोल पर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू घिर गए। चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने सिद्धू को चुनौती दी कि वह फोर्स की सुरक्षा को छोड़ दे, इसके बाद तो रिक्शा वाला भी उनकी नहीं सुनेगा। नवजोत सिद्धू कुछ दिन पहले सुल्तानपुर लोधी गए थे। वहां कांग्रेस एमएलए नवजोत नपते चीमा के समर्थन में जोश में सिद्धू ने बयान दिया था। विधानसभा चुनावों के पहले आयकर के छापों से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। अब तक भाजपा और सपा के नेता छापों की जद में आ चुके हैं, लेकिन डर सबको है। नई उभरी छोटी पार्टियों के नेता भी परेशान है। पार्टियां अपने बड़े खर्चों को तेजी से निपटा रही हैं। चुनावी दौरों के लिए हेलीकॉप्टर और लाइट एयरक्राफ्ट की बुकिंग कर ली गई है। हिमाचल के कुल्लू के मनाली की वादियों में हाल ही में हुई बर्फबारी ने इस बार क्रिसमस रंगीन बना दिया है। हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे। पर्यटक कहीं बर्फ से अटकेलियां कर रहे हैं तो कहीं माल रोड पर खरीदारी कर रहे हैं। मनाली पूरी तरह गुलजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 84वें एपिसोड को संबोधित किया। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का जिक्र करते हुए उन्होंने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी। मोदी के संबोधन के बीच एक वीडियो प्ले किया गया। इसमें ग्रीस के बच्चों ने वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी। पीएम ने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा, इससे पता चलता है दोनों देशों के आपसी संबंध कितने बेहतर हैं। मोदी ने आगे कहा, ये जनशक्ति की ही ताकत है कि सबकी कोशिशों से हम 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का हमारे वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं। हर रोज मिल रहे डेटा के आधार पर काम किया जा रहा है, लेकिन हमें सजग और अनुशासित रहना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा, जल्द ही देश में नीजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से कोरोना महामारी से बचाव के सभी उपायों को पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा, महामारी को हराने के लिए मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाए रखना जरूरी है। जावरा की पिपलौदा टीम रक्तदान जीवनदान ने अटल जी के जन्म जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया और कहा, बीमारियां डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी के साथ सड़क दुर्घटना में रक्त की आवश्यकता रहती है, जो ब्लड बैंकों में सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाता। इस उद्देश्य से लेकर टीम ने शिविर लगाया, जिसमें 34 यूनिट रक्तदान हुआ। खातेगांव में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया गया। इस दौरान डाक बंगला परिसर में एसडीएम ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। साथ ही स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव अंतर्गत ब्लॉक रन का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई खिलाड़ी शामिल हुए और उनका सम्मान भी किया। उज्जैन की महिदपुर तहसील में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां वैद्यनाथ गांव में सत्यनारायण शर्मा के घर के बाहर खड़ी वैन से चोर 2000 रुपए, एलईडी स्क्रीन और साउंड स्पीकर चुरा ले गए। गाड़ी मालिक ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। छिंदवाड़ा के पांढुर्ना में ब्रेक फेल होने से एक 4 पहिया वाहन ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल पांढुर्ना में हर साल की तरह इस साल भी जामसा वाली पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रा में डीजे वाहन के ब्रेक फेल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अमरपाटन में बदलते मौसम, बढ़ती ठंड के कारण सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। संख्या बढ़ने के साथ अस्पताल में गर्म कपड़े की कमी आ गई। उन्हें ठंड में ही रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सिविल अस्पताल के बीएमओ भीम गोपाल भदूरिया और डॉक्टरों को 20 कंबल सौंपे।
अशोकनगर के झागरचक गांव में 3 दिसंबर को एक नवजात जमीन में दफन मिला। जो 20 दिन बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गया। भोपाल से इलाज के बाद बच्चे को जिला अस्पताल में रखा, जहां वो एसएलसीयू वार्ड में सुरक्षित है। वहीं बाल कल्याण समिति जिला अस्पताल पहुंची और बच्चे का हालचाल जाना। समिति ने बच्चे को पृथ्वीराज नाम दिया। नसरुल्लागंज के ग्राम लाटकुई में बंदरों ने आतंक मचा रखा है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। आए दिन बंदर ग्रामीणों को नुकसान किया जा रहा है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं है। हाल ही में बंदरों ने ग्रामीण का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बारे में ग्रामीणों ने बताया। ग्राम पंचायत में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। झांसी में लड़की हूं लड़ सकती हूं कांग्रेस ने मैराथन दौड़ की, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों लड़कियां जुटी। वहीं लखनऊ में पुलिस ने धारा 144 की बात कहकर अनुमति नहीं दी। इस दौरान भारी भीड़ देखकर कांग्रेसी नेता खुश नजर आए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आसफाबाद, लालपुर, मंडी, रामगढ़ रोड पर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने फिरोजाबाद में डेंगू से हुई बच्चों की मौत के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा, यूपी में अगर किसी के पास नेता नहीं है तो वह मुसलमान है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की सैंदन गली थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जनसेवा केंद्र में हुई चोरी का 36 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। शातिर चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 51 आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। हमीरपुर की सरीला तहसील के ममना ग्राम पंचायत में पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान है। सैकड़ों महिलाओं ने खाली बर्तन रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। महिलाओं का कहना है तालाब के पानी का उपयोग करते हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पीने के बाद पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करना पड़ता है। उन्होंने कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कानपुर के बिल्हौर तहसील के तकीपुर गांव के प्रधान पति पर गंभीर आरोप लगे। प्रधान पति पर बुजुर्ग की जमीन पर जबरन सड़क बनाने का आरोप है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर प्रधान पति अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग से मारपीट पर आमादा हो गए। पीड़िता ने इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी से की और कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ित की जमीन पर सड़क निर्माण कार्य जारी है।